ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। आज 28/5/2021 में क्रमशः नित्य प्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में आज यजुर्वेदी कठोपनिषद के 12वें मंत्र का विचार है। कल 11वें मंत्र तक का विचार आपने सुना। आज का विषय है आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है। जो आत्मदृक् है, आत्मा का दर्शन करने वाला, आत्मा अरेवा द्रष्टव्यो श्रोतव्यो निदिध्यासितव्य कि आत्मा दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है और निदिध्यासन करने योग्य है। इस तो आज का विषय आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है, ये आज का विषय है। किंच एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्म आत्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है और देहनिष्ठ को सुख कभी हो नहीं सकता है। उसके यहां पर दुखों का अंत हो ही नहीं पाता है। एक दुख का अवसान होता है, पर्यवसान होता है, एक दुख समाप्त होता है और अगला दुख, चाहे वो दैहिक पीड़ा हो, दैविक पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जो आत्मदर्शी है राम राज्य में है और जो श्रुति अनुशासन में है उसके यहाँ पर तीनों क्लेश नहीं होते हैं, वो सुखी रहता है। सबके बीच में रहते हुए भी वो हमेशा और नित्य सुख को एहसास करता है। और जो अनात्मदृक् है उसके यहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों में कोई न कोई ताप सिर उठाए खड़ा सामने रहता है। एक समाप्त हुआ, दूसरा दुख शुरू हो गया। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर माने विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख की प्राप्ति होती है। अविवेकी को कभी नित्य सुख की प्राप्ति, सुख तो अविवेक को मिलता है परंतु नित्य नहीं मिलता है, अनित्य सुख मिलता है। विवेकी को नित्य सुख की प्राप्ति होती है। स यः परमेश्वरः सर्वगतः स्वतंत्रः एको न तत्समो अभ्यधिको व अन्यो अस्ति। एक परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कोई परमात्मा नहीं, एक परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो न तत्समो अभ्यधिको माने उससे अधिक हो या उसके समान हो। आत्मा के समान दूसरा कोई आत्मा नहीं। जो वह स्वतंत्र है, सर्वगत परमेश्वर एक है, उसके समान अथवा उससे बड़ा और कोई नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। वह वशी है। क्यों वशी है? क्योंकि सारा का सारा जगत उस आत्मा, उस परमेश्वर के अधीन है। उसके अधीन क्यों? आगे कहते हैं
क्योंकि वह संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। चाहे वो संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी देहधारी हैं, जितना भी जड़ चेतन जगत है, वो सबकी अंतरात्मा है। वे परमेश्वर सबकी आत्मा है और आत्मा से प्रिय कोई होता नहीं है, आत्मा से अंतरंग कोई नहीं होता है, आत्मा से प्रिय नहीं होता है। ऐसे प्रत्येक प्राणी की आत्मा परमेश्वर ही है। इस प्रकार जो अचिंत्य शक्ति संपन्न होने के कारण परमेश्वर न चिंत्य अचिंत्य, ऐसे परमेश्वर की शक्ति का भी आप चिंतन नहीं कर सकते हो। वो सामान्य जीवों के चिंतन से, माने सोच के बाहर है। कैसे बाहर है? एतस्मात् किमिवेन्द्र जालम परम, पंचदशी में माता पिता के संयोग से, यानी कि शुक्र शोणित संयोगात जायते गर्भा, माता से शोणित और पिता से शुक्र, दोनों के मिलन से इस देह की उत्पत्ति होती है। दोनों द्रवात्मक हैं, न काठिन्यम वर्तते। परंतु सामान्य व्यक्ति यहां सोच सोच के पागल हो जाता है कि आखिर जल से ये जो है हथनी के गर्भ में जब हाथी का बच्चा पलता है, तो आखिर उस शुक्र शोणित के संयोग से अथवा मनुष्य स्त्री पुरुष के संयोग से गर्भ के अंदर में एक ही द्रव्य से जो द्रवात्मक क्लीन स्निग्ध, एक ही उससे हाथी की सूंड, हाथी की हड्डी, हाथी के पूरी बॉडी और मां के गर्भ में आखिर ये बच्चा, ये हड्डी, आंख, नाक, कान कैसे बनते हैं, सामान्य व्यक्ति की सोच से बाहर है। सामान्य व्यक्ति यहां पर सोच नहीं सकता है कि सामान्य व्यक्ति की सोच तो पेट तक होती है। अपने स्वार्थ को छोड़ करके सामान्य व्यक्ति बाहर ना सोचना चाहता है, ना उसकी बुद्धि काम करती है। अगर उससे कोई अपराध हो जाता है संसारी प्राणी से, तो जहां अपराध होता है उस जगह दोबारा घूम के नहीं जाता है। जहां पर उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, जहां पर वो असमर्थ हो जाता है, तो वहां पर वो सत्य से भी कन्नी काट लेता है, माने सत्य से भी दूर भाग जाता है। वो सत्य बोलने की हिम्मत भी नहीं करता है। ब्रह्मसूत्र में वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं कि जीवा स्वभावे न दुष्टा, जो देनिष्ठ अज्ञानी प्राणी हैं वे वो सब नहीं, अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी है, पर प्रायशः अधिकतर अज्ञान ज्यादा है, स्वभाव से दुष्ट प्रकृति के होते हैं, पर अच्छे भी होते हैं। तो यहाँ पर परंतु माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है, कैसे पलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे आंख बनती है, कैसे कान बनते हैं, कैसे उसकी पूरा हार्ट बनता है, कैसे गुर्दे बनते हैं, आदि पूरी बॉडी का निर्माण शुक्र शोणित के संयोग से माँ के गर्भ में 9 महीने में कैसे निर्माण हो जाता है, ये सामान्य व्यक्ति की सोच से पर में है। इसलिए परमेश्वर भगवान की अचिंत्य शक्ति जो महामाया है, तो मायायाम सर्व संभवात, परमेश्वर की माहेश्वरी तो मायाया तस्या निर्वाण शक्तिवत विद्यते मोह शक्तिश्च तंग जीवं मोह यत्यसौ। ऐसे भगवान महेश्वर की जो महामाया है वो अचिंत्य शक्ति से संपन्न है, और ऐसे परमेश्वर की शक्ति ही माया है। ऐसे अचिंत्य शक्ति संपन्न होने के कारण अपने एक नित्य और एक रस विशुद्ध माने कि विज्ञान स्वरूप आत्मा को नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद के कारण अपनी सत्ता मात्र से बहुधा अनेक प्रकार से ये परमेश्वर ही जीव रूपेण प्राविशत तंग सृष्टवा तांग प्राविशत। ब्रह्म सच्चिदानंद ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जीवों के शरीरों की रचना की, और उसमें जीव रूपेण प्राविशत, परमेश्वर सभी शरीरों में
पृथ्वी आदि में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन पांचों भूतों में भी भगवान जीव बन करके जीव रूपेण प्राविशत, ऐसे परमेश्वर जो अचिंत्य शक्ति संपन्न है वो सभी के अंदर में जीव बन करके प्रवेश कर गए, प्राण बन करके प्रवेश कर गए। उस आत्मस्थ अर्थात अपने शरीरस्थ हृदयाकाश यानी कि अपनी बुद्धि में चैतन्य स्वरूप से अभिव्यक्त हुए आत्मा को जो लोग देखते हैं अपने अंतर हृदय में, जो इस आत्मा का दर्शन करते हैं वे धीर पुरुष विरले होते हैं। उन्हीं को और जो ऐसे जो अपने अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करते हैं और वही नित्य सुख का एहसास करते हैं, नित्य सुख को प्राप्त करते हैं, अन्यथा अज्ञानी भव सिंधु में गोते लगाते हैं। नित्य सुख की अनुभूति अत्यंत वैराग्यवता समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध तत्त्वस्य बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। ऐसे आत्मस्थ महापुरुष को ही नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य समाधि का समाधि इन्हीं महापुरुषों को लगती है, अन्यथा जीव की लह समाधि। अध्यवसायी बुद्धि वाले को समाधि कैसे? आकाश के समान अमूर्तमान, आकाश की मूर्ति नहीं है, आकाश को आंख से देख नहीं सकते हो, ऐसे ही परंतु आकाश है। शब्द गुणकम आकाशम नैयायिकों ने भी माना है, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश को शब्द गुण से पहचान सकते हैं। जहां जहां शब्द है, यत्र यत्र शब्द तत्र तत्र खंग, तत्र तत्र आकाश। तो क्योंकि शब्द जो है वो आकाश का असाधारण गुण है। स्पर्श वायु का स्वरूप, वायु का स्पर्श वायु का स्वरूप है, साधारण लक्षण है। रूप अग्नि का लक्षण है, रस जल का लक्षण है, जल का गुण है, जल का स्वरूप है, और सुगंधी दुर्गंधी पृथ्वी का रूप है। उसको सामन आप और सुगंधी दुर्गंधी ये भू का रूप है, पृथ्वी का रूप है। जैसे आकाश अमूर्त है, इसी तरह से आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश की तरह आत्मदेव भी नित्य हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, अचिंत्य शक्ति वाले हैं, और वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब में समर्थ है। और ऐसे वेदों के कठिन सिद्धांत को सरल करने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की। तो 18 पुराणों में इस सिद्धांत को साकार दिखाने के लिए भगवान व्यासस्तु भगवान स्वयं नारायण हैं। ऐसे भगवान ने प्रहलाद का रूपक, प्रहलाद को सामने खड़ा करके इस आकाशवत परमात्मा कैसे हैं, आकाशवत विष्णु कैसे हैं, आकाशवत शिव कैसे हैं, इसको उन्होंने साकार पुराण में उन्होंने साकार करने का प्रयास पूरा किया है। प्रहलाद कहते हैं कि जल में, थल में, नभ में, चर में, अचर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हमारे विष्णु भगवान ना हो। पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या इस खम्भ में भी हैं? निसंदेह पिताजी, इस खम्भ में भी हमारे विष्णु हैं। विश्वासम फल सर्वत्र, ऐसे प्रहलाद ने विश्वास पूर्वक विष्णु की आराधना और ब्रह्म की आराधना और सभी जगह पर की, और हर जगह पर की। तो भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु ने वहां पर गदा का प्रहार किया तो खम्भ फार प्रहलाद उबार्यो। परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद अचिंत्य शक्ति वाले और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सम्य समर्थ हैं, ऐसे भगवान यहाँ पर अपने भक्त के लिए वो नरसिंह बन गए। नरसिंह भगवान की नरसिंह बन गए। ऐसे परमेश्वर आकाश के समान अमूर्तमान होने से आत्मा का आधार शरीर नहीं है, अर्थात आत्मा निराधार है। शरीर के कारण आत्मा नहीं है, आत्मा के कारण शरीर है। ध्यान रखना, आत्मा शरीर है तो आत्मा नहीं, ये गलत है। शरीर आधार नहीं आत्मा का, पर शरीर का आधार आत्मा है, शरीर का आश्रय आत्मा है, शरीर की एनर्जी आत्मा है।
शरीर का सर्वस्व आत्मा है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का आधार दर्पण नहीं होता है, जिनकी बाह्य वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं, ऐसे जो धीर विवेकी पुरुष हैं उस ईश्वर आत्मा को देखते हैं। आचार्य और शास्त्र का उपदेश पाने के अनंतर आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के चरणों की सेवा करते करते उनके आशीर्वाद से कोई धीर पुरुष इस आत्मा का साक्षात्कार में दर्शन करता है। तृतीय नेत्र से दिव्यम ददामि ते चक्षु, अपने विवेक रूपी आंख से शास्त्र का उपदेश पाने के अनंतर उसका साक्षात अनुभव करते हैं। उन परमात्मा स्वरूपता को प्राप्त हुए पुरुषों को ही आत्मानंद रूप शाश्वत नित्य सुख प्राप्त होता है। ऐसे आत्मज्ञ महापुरुष को, आत्मज्ञ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत को ही इस आत्मा का दर्शन होता है, अनुभव होता है, स्पर्श होता है, कृपा प्राप्त होती है। तो शरीर आत्मा का आश्रय नहीं है, शरीर आत्मा का आश्रय नहीं है, पर शरीरों का आश्रय आत्मा है। ऐसा आत्मा अचिंत शक्तित्वात्, ऐसे पर आत्मदेव, ऐसे परमेश्वर अचिंत शक्ति संपन्न है। कैसे? एतस्मात् किमिवेन्द्र जालम परम, शास्त्री प्रथम वर्ष में जो आता है कोर्स में पंचदशी में, तो वहां पर छठे प्रकरण में, सप्तवें या छठे प्रकरण में कहा है कि माँ के गर्भ में शुक्र शोणित के संयोग से जो गर्भ की उत्पत्ति होती है, और उस माता पिता के तेज से, शुक्र शोणित के संयोग से ही, और आँख, नाक, कान, हड्डी, पेट, पीठ, कमर, हार्ट और गुदा सब बन जाते हैं। मटेरियल द्रवात्मक शुक्र शोणित। ऐसे ही हथिनी के गर्भ में हाथी के बच्चे की सूंड, पूंछ, उसके पैर हथिनी के गर्भ में सब बन जाते हैं। पर सामान्य व्यक्ति, संसारी प्राणी, ना उसकी बुद्धि काम करती है गर्भ में जाकर के देखे, और ना वो देखना ही चाहता है। उसके यहां पर संसारी अज्ञानी प्राणी के यहां पर पेट और इंद्रिय उत्सव, इंद्रियों का सुख, बस इससे ऊपर ज्यादा नहीं सोच पाता है। कश्य धीरा, कोई धीर पुरुष होता है, कोई बड़ा प्रबल भाग्यशाली होता है, कोई पुण्यात्मा होता है, कोई बहुत धीर भी पुरुष होता है, जो आत्मा के लिए प्रयास करता है, आत्मचिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, और हर एक कुर्बानी देता है, जो कि जिससे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, और ब्रह्म विद्या के बाद ही वो उसका ब्राह्मणत्व पूर्ण होता है, ब्रह्म ऋषि होता है, ब्रह्म विद्या के अभाव में नहीं। तो ऐसी जो ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या समा विद्या नास्ति नास्ति कदाचन, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार से, ब्रह्म विद्या के प्रभाव से और आचार शास्त्र का उपदेश पाने के अनंतर उनका साक्षात अनुभव करते हैं। उन परमात्मा स्वरूपता को, आत्मस्वरूपता को, आत्मा सो परमात्मा, जो पिंडा वही ब्रह्मंडा, जो तुम्हारे हार्ट में प्राण है वही समष्टि में प्राण है, जो व्यष्टि में वही समष्टि में। तो यहां पर ऐसे जो आज परमात्मा स्वरूपता को प्राप्त हुए धीर पुरुष, ऐसे धीर पुरुषों को ही आत्मानंद रूप साक्षात नित्य सुख की प्राप्ति होती है, और मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्य वाले को समाधि लगती है। विवेक चूड़ामणि, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधा, समाधिस्थ मन वाले को दृढ़ अपरोक्ष विज्ञान की प्राप्ति होती है, मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधा, प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति। और जो विज्ञानवान होता है, प्रबुद्ध तत्ववान होता है, विवेकी होता है, उसे ही मुक्त अवस्था का एहसास होता है, वही मुक्त आत्मा कहलाता है। और ऐसे जो मुक्तात्मा आत्मज्ञ होता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है,
ब्रह्मर्षि होता है, उसी को नित्य सुख की प्राप्ति होती है और अज्ञानी को अनित्य सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए जो नित्य सुख प्राप्त होता है वो विवेकी को, किंतु दूसरे जो बाह्य पदार्थों में आसक्त चित्त अविवेकी पुरुष हैं, उन्हें इस सुख माने स्वात्मभूत होने पर भी अविद्या रूप व्यवधान के कारण प्राप्त नहीं हो पाते हैं। वे अविद्या में गोते लगाते हैं और अविद्या के कारण उनको नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। अगली दिशा में बात आती है यजुर्वेदीय काठकोपनिषद नाम से, काठकोपनिषद, कठ सहज में बोल देते हैं, इसकी इस शाखा का नाम है काठकोपनिषद, वेदों के अलग शाखा है। तो नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। ऐसे धीर वीर आत्मज्ञ पुरुष को ही शांति, शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। अन्यथा जो अविवेकी हैं, जो इंद्रिय विषय के संसर्ग को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं, स्त्री पुरुष के मिलन को ही सब कुछ मानते हैं, ये तो विचारे हैं और धर्म को भी दांव पर लगा करके और इंद्रिय सुखों को प्राप्त करते हैं, ये तो यमलोक के अतिथि हैं कालांतर में। क्योंकि कामेश क्रोधेश रजोगुण सम्मद्भवा महाशना महापापमा विद्धीन में बैरणम। अगर आप काम क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर के प्रेम करते हो तो आपका वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है, लंपटपना है। प्रेम तो आत्मा का होता है। खाना पीना सामान्य बात है, प्रेम तो आत्मा का नित्य मिलन होता है, प्रेम तो आत्मा का स्वभाव है। जो किसी की अपेक्षा किए बिना फिर भी अगर आपसे प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम है। और निज सुख चाहे तासुमति पोची, भरत जी से कहते हैं कि वहां पर चित्रकूट में कि जो प्रेम करता है पर प्रेम के साथ में अपने हित छिपे हुए हैं, माने काम पूर्ति के लिए तुम्हारे शरीर से प्रेम करता है। काम क्रोध लोभ किसी के वश में होकर अगर तुम प्रेम करते हो तो वो संसारी प्रेम है, ये नरक ले जाता है। और काम आदि विकारों से रहित जो प्रेम होता है वो आत्म प्रेम होता है, वो मुक्ति का रास्ता खोलता है। आत्मा का प्रेम है, एक आत्मा का आत्मा से प्रेम है, एक आत्मा से आत्मा का मिलन है, एक आत्मा से आत्मा की अभिन्नता है। ऐसा धीर पुरुष वो सभी जगह पर आत्मा का ही दर्शन करता है। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, आत्मा ही संपूर्ण अनात्माओं की कामना पूर्ति करता है। जो देहनिष्ठ है वो अनात्मज्ञ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है वो आत्मज्ञ है। अपनी बुद्धि में स्थित उस यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, ये वेद वाणी है। तो यमराज ने कहा, हे नचिकेता, ऐसा आत्मज्ञानी ये इसको दिक्पाल भी नमन करते हैं, इंद्रादिक देवता भी नमन करते हैं। ऐसे ब्रह्म ऋषि को, ऐसे ब्राह्मण को जो आत्मज्ञ है, ऐसे ब्राह्मण को देवता भी नमन करते हैं। हे नचिकेता, और ये जैसे परमात्मा सबकी कामनाएं पूर्ति करता है, ऐसे ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है। अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखता है, अपनी बुद्धि में दर्शन करता है, अपनी बुद्धि में देखता है, अपने अंतःकरण में जिसका दर्शन करता है। कि आत्मा का दर्शन बाहर तो हो नहीं सकता है। आत्मा का दर्शन जब भी होगा तो अपने अंतःकरण में होगा, अपने मन में होगा, बुद्धि में होगा। उन्हीं को नित्य शांति, नित्य सुख, नित्य आनंद
और हमेशा हमेशा के लिए फिर उस आत्मज्ञ को, वो तभी तक आत्मज्ञ को बंधन है जब तक उसका शरीर है। और शरीर की एक्टिविटी प्रिय मिलन वियोग, उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग ज्ञानी को भी होता है, पर जैसे ही प्रारब्ध कर्म पूरा हुआ वो मुक्तात्मा होता है, जीते जीव मुक्त होकर रहता है। और मरने के बाद में भी सो कैवल्य परम पद लही, मरने के बाद प्रारब्ध कर्म भोगने के बाद, और प्रारब्ध कर्म तो भोगे न बिना न तत्सक्ष है, चाहे ज्ञानी का प्रारब्ध हो चाहे अज्ञानी का प्रारब्ध हो, प्रारब्ध कर्म तो भोग के ही नाश होता है, संचित ज्ञान से नाश होता है। और ज्ञान के पहले जो कर पाप पुण्य हुआ है, ज्ञान के बाद जो पाप पुण्य हुआ है, उसका नाम क्रियमाण कर्म है। तो ऐसे ज्ञानी का जो क्रियमाण कर्म है, जो उनकी ज्ञानी की सेवा करते हैं, वो ज्ञानी के पुण्यों को ले जाते हैं सेवक जन, और जो ज्ञानी की निंदा करते हैं वो ज्ञानी के पापों को ले जाते हैं। इसलिए तस्मात् ज्ञानी नित्य मुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, गीता में। इसलिए ज्ञानी जीते जीवी मुक्त है और मरने के बाद भी मुक्त है। भाष्य, जो अनित्यों माने नाशवानों में, शरीर नाशवान है, शरीर के अंदर रहने वाला चेतन वो आत्मा वो अविनाशी है, तो जो नाशवानों में नित्य अविनाशी है माने आत्मा मैं हूं, ये पक्का निश्चय। तीनों काल में मैं देह नहीं हूं, न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, नैव स्त्री न पुमानेषु, स्त्री पुरुष का तो भेद है, माँ बाप तो एक ही है, और शुक्र शोणित भी एक ही है, गर्भ भी एक ही है, उसी गर्भ से स्त्री भी बनती है, उसी प्रक्रिया से पुरुष भी बनते हैं। माटी के खिलौने हैं, बच्चे जब दिवाली में शक्कर के खिलौने हाथी घोड़ा बनते हैं तो नाम मात्र के हाथी घोड़े होते हैं, परंतु है तो शक्कर ही, पर उस शक्कर है ये बात रहस्य माँ बाप जानते हैं, पर बच्चे तो झगड़ भी जाते हैं, नहीं मैं हाथी चाहिए, कोई कहते मैं घोड़ा चाहिए, पर हाथी घोड़ा जो भी खिलौने बने हुए हैं वो खिलौने तो खिलौने होते हैं। ऐसे ही चाहे स्त्री रूपी खिलौना हो चाहे पुरुष रूपी खिलौना हो, तो दोनों की मिट्टी तो एक ही है, निर्माण भी एक ही है, विनाश भी एक ही है, परंतु दोनों की आत्मा वो भी एक ही है, नित्य माने अविनाशी है। चेतन अर्थात ब्रह्मा आदि, जो ब्रह्मैव ब्रह्मलोक, ब्रह्म को ही ब्रह्मलोक कहते हैं, उनको सत्यलोक भी कहते हैं, वहां असत्य का प्रवेश नहीं है। चेतन अर्थात ब्रह्मा आदिक, सनकादिक हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मचिंतन ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता प्राणियों का भी वो आत्मा ही चेतन है। जिस प्रकार जल आदि दाह शक्ति शून्य पदार्थों का दाहकत्व और अग्नि के निमित्त से होता है, कोई भी जलेगा उसके कारण में अग्नि ही होगी। दाहकत्व अग्नि में है, जल में नहीं है, जल तो आपको बुझा देगा, तो दाहकत्व अग्नि के निमित्त से होता है। वैसे ही उसी तरह से अन्य प्राणियों का जो चेतनत्व है वो आत्म चैतन्य के निमित्त से ही है, इसके सिवा वह सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वह अकेला ही बिना किसी प्रयास के अनेक सकाम और संसारी पुरुषों के माने मैं देह हूं और देह के संबंधी मेरे हैं, आत्मा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, संयम से कोई लेना देना नहीं है, टाइम से उठना बैठना कोई मतलब नहीं है, वेदानुशासन से भी कोई लेना देना नहीं है। भगवान को और उनको इसलिए मानते हैं ताकि हमें कोई कष्ट ना आ जाए। तो ऐसा जो निस्वार्थ भाव से प्रभु से प्रेम करता है, ऐसे आत्मज्ञ जो महात्मा हैं, और वो जो सर्वेश्वर भी परमात्मा सर्वज्ञ आत्मा ही सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, वह अकेला ही बिना किसी प्रयास के अनेक सकाम संसारी पुरुषों के कर्मानुरूप भोग यानी कर्म फल संसारी कामना करता है तो वो उसको फल भी देता है। अपने अनुग्रह माने आशीर्वाद, अनुग्रह रूप निमित्त से हुए भोग विधान, चाहे वो
धन आदि को, पुत्र आदि को, पत्नी आदि को, पति आदि को, तो उसकी इच्छा पूर्ति माने भोग विधान करता है अर्थात देता है। जो धीर यानी कि बुद्धिमान, जो दोनों में सम रहता है, वो अस्थिर नहीं होता है कि थोड़ी सी बात हो गई और सब खत्म। बचूड़ी बुद्धि, छोटी बुद्धि, अस्थिर बुद्धि। धीर पुरुष जल्दी निर्णय लेता नहीं है और निर्णय लेने के बाद जल्दी अकारण छोड़ता भी नहीं है। सुख हो या दुख हो, दोनों में सम रहता है। ऐसे जो धीर पुरुष है वो परम बुद्धिमान होता है। धीर पुरुष धैर्यवान होता है, विवेकी होता है। अपनी आत्मा में स्थित उस आत्मदेव को देखते हैं और उन्हीं को ऐसे जो नश्वर में आत्मा का दर्शन करते हैं, उन्हीं को शाश्वत शांति, नित्य शांति और हमेशा हमेशा के लिए शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह नित्य यानी कि स्वात्मभूता शांति प्रति की प्राप्ति होती है। अन्य जो ऐसे नहीं है माने अज्ञानी व्यक्ति को शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं होती है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।